Hello everyone. Today we are going to discuss a very important topic, that is Central Bank of India. हम सभी जानते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हमारा आरबीआई है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज आवर सेंट्रल बैंक. इट commenced its operation on 1st April 1935. एक रिजर्व बैंक एक्ट पास किया गया था 1934 में, और उस एक्ट के पास होने के बाद ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब कि हमारे सेंट्रल बैंक ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो शेयर था वो ऑलमोस्ट 100 शेयर्स, जो कि फुली पेड अप शेयर्स थे. फुली पेड अप शेयर्स का मतलब होता है कि सब कुछ पे हो चुका था उस शेयर के लिए, एंड द 100 शेयर्स ईच फुली वाज पेड अप. So, following India's independence on 15th August 1947, आरबीआई को नेशनलाइज किया गया और 1st जनवरी 1949 को आरबीआई जो है, हमारा सेंट्रल बैंक जो है, वो नेशनलाइज्ड हो गया. अगर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द आरबीआई इज 21 members सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपोज्ड ऑफ द गवर्नर. एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, जिसमें 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और 10 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होते हैं, और एट लास्ट 4 डायरेक्टर्स होते हैं जो लोकल बोर्ड्स को प्रेजेंट करते हैं. हम कह सकते हैं कि जो आरबीआई का हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, जिसका पिक्चर हम यहाँ पे देख सकते हैं, विच इज सिचुएटेड इन मुंबई. एंड if we talk about the KV Kamath committee, which is specially formed for the COVID-19 related stress loans. It means in August 2020, RBI set up a 5-membered committee under the chairmanship of KV Kamath, the former CEO, who is a former CEO of the RBI, of the ICICI Bank, in order to make recommendations on the norms for resolution of COVID-19 related stressed loans. मतलब COVID-19 के समय जो भी लोन्स थे, जो भी जिनको लोग पे नहीं कर पा रहे थे, उसको किस तरह से रिजॉल्व किया जाए, उसके लिए केवी कामात एक कमिटी बनाई गई. उनके चेयरमैनशिप में एक कमिटी बनाई गई जिसमें कि कोविड-19 में लिए गए लोन्स और अनपेड अप लोन्स को चुकाने के लिए जो भी प्रोसेस है उसको देखा गया. अगर हम सेंट्रल बैंक के फंक्शंस की बात करें तो सेंट्रल बैंक का सबसे पहला फंक्शन होता है करेंसी अथॉरिटी. मींस ओनली सेंट्रल बैंक ही है, ओनली आरबीआई ही है जिसको कि नोट इशू करने का राइट है. और इसके अलावा आरबीआई जो है वो नोट इशू करता है, और आरबीआई का जो सेक्रेटरी होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है, वो उस पर साइन करता है. एंड देन इट मेक्स अ लीगल बाउंडेशन. मींस हर कोई उस नोट को एज अ मॉनेटरी एक्सचेंज के तौर पे उसको एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड होता है. सो विदाउट लीगल टेंडर मनी, so whatever note is issued by the RBI, that is called legal tender money, because each and every individual, which is the note, whatever is issued by the RBI, it is bound by the law. It is legally accepted by the law. That's why everybody can accept it for exchange of goods and service, and as well as the discharge of debts. If we talk about the another function of RBI, that is a banker, agent and advisor to the government. It means आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक के लिए जिस तरह से कमर्शियल बैंक कस्टमर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और कस्टमर्स को लोन देता है, ठीक उसी तरह आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट का बैंकर होता है. वो सेंट्रल कमर्शियल बैंक की तरह कस्टमर्स से डील नहीं करता. They are dealing with the government only. And another function is agent. Means fiscal agent कोई भी पब्लिक डेप्थ है उसको मैनेज करने के लिए, गवर्नमेंट के जो भी टैक्स कलेक्शन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो भी कॉन्फ्रेंसेस है, सो एज अ एजेंट आरबीआई उन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करता है एज पर द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव.
एज एडवाइजर, अगर हम एडवाइजर की बात करें तो आरबीआई जो है, जो सेंट्रल बैंक है, वो हमारे गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एडवाइजर होता है। किसी भी तरह की करेंसी डिवैल्यूएशन, अभी बीच में नोट 500 के नोट्स जो थे वो एक्सेप्ट होना बंद हो गए थे। सो दीज पॉलिसीज आर टेकन बाय द आरबीआई। मींस आरबीआई जो है वो एडवाइस करता है गवर्नमेंट को कि किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी होनी चाहिए इकोनॉमी की। इफ वी टॉक अबाउट द बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, ये आरबीआई का अनदर फंक्शन है जिसमें कि आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक के लिए एक गार्जियन का काम करता है। इसीलिए हम उसको सारे बैंकों का बैंक कहते हैं और दैट इज कॉल्ड बैंकर्स बैंक। इट मींस कमर्शियल बैंक्स को कुछ परसेंटेज कैश का रिजर्व आरबीआई के पास रखना होता है कि कभी अगर बैंक में कोई इशू होता है, जब कमर्शियल बैंक पूरी तरह से अगर लिक्विडेट हो जाता है, तो उस सिचुएशन में आरबीआई है जो उनको हेल्प करती है उनके कैश रिजर्व के थ्रू। लेंडर्स लास्ट रिजॉर्ट, जब बैंक जो है पूरी तरह से रप्ट हो जाती है, बैंकरप्ट की सिचुएशन आती है, देन आरबीआई इज द लास्ट रिजॉर्ट फॉर देम हु कैन गिव हेल्प टू द कमर्शियल बैंक्स। एज क्लियरिंग एजेंट, आरबीआई ही एक क्लियरिंग एजेंट की तरह काम करता है कमर्शियल बैंक्स के लिए। जब कमर्शियल बैंक्स को किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत होती है, देन आरबीआई गिव्स द हेल्प टू कमर्शियल बैंक। अगर हम सुपरवाइजर की बात करें, यस, आरबीआई makes some guidelines for the commercial banks. They are providing licensing, they are liquidating the asset management, amalgamation, merging of two banks, liquidation, they're winding up banks, and किसी भी तरीके का रिटर्न, पीरियोडिक इंस्पेक्शन है और किसी भी तरीके का रेगुलेशन है, कंट्रोल है, सब कुछ जो है वो आरबीआई के हाथ में होता है। वही कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट और कंट्रोल करती है। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, this is a very important role of the RBI which is made by the RBI for the commercial banks. RBI क्या करती है कि प्रिंसिपल्स बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए। ये पॉलिसीज दो तरह की होती है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और जनरल टूल्स, और दूसरा होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और सिलेक्टिव टूल्स। इसमें क्वांटिटेटिव की बात करें तो हम यहाँ पे मनी की और क्रेडिट की क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, जहां पे क्रेडिट या मनी की सप्लाई को मार्केट से किस तरह से रोका जाए, लेस। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में होता है हमारा बैंक रेट और डिस्काउंट रेट। आरबीआई जो है वो डिस्काउंटेड रेट पे कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है, और कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं उन लोन्स को कस्टमर तक प्रोवाइड करते हैं मनी की सप्लाई को बढ़ाने के लिए। और जब हमें मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना होता है तो उसी रेट को हम कंट्रोल कर लेते हैं, उस रेट को हम बढ़ा देते हैं, और जो मनी का सप्लाई होता है वो कंट्रोल हो जाता है। रेपो रेट, रेपो रेट जो होता है वो आरबीआई के पास लिक्विडिटी के फॉर्म पे एक रेट फिक्स करती है कमर्शियल बैंक के लिए, और जब मनी की सप्लाई को बढ़ाना होता है तो वो रेपो रेट कम कर देते हैं, और जब मनी की सप्लाई को घटाना होता है तो वो रेपो रेट को बढ़ा देते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन, आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो आरबीआई के थ्रू बाहर के ओपन मार्केट के जो शेयर्स होते हैं, जो मॉनेटरी फंड्स होते हैं, उसको खरीदते और बेचते रहते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू वो मार्जिन बनाते हैं, और वो मार्जिन जो है वो आरबीआई के पास सबमिट होता है। वेरिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट, जो उनके रिजर्व रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसको घटाना बढ़ाना आरबीआई का काम होता है। जब आरबीआई को लगता है कि मनी की सप्लाई, क्रेडिट की सप्लाई मार्केट में ज्यादा हो गई है, तो वो उसको बढ़ा देते हैं, और जब उनको लगता है कि मनी की सप्लाई को कम करना है तो उसको बढ़ा देते हैं, और जब उनको लगता है कि मनी की सप्लाई को ज्यादा करना है तो वो उस रेट को घटा देते हैं। स्टेचुरी लिक्विड रेशियो, स्टेचुरी लिक्विड रेशियो एक ऐसा रेशियो होता है जो कि कमर्शियल बैंक को खुद के पास एक पर्टिकुलर रेशियो ऑफ लिक्विडिटी रखनी होती है। जब आरबीआई को लगता है कि मनी की सप्लाई को बढ़ाना है, तो उस मनी की सप्लाई को बढ़ाने के लिए एसएलआर को घटा दिया जाता है, और जब मनी की सप्लाई को कम करना होता है तो एसएलआर को आरबीआई बढ़ा देती है।
क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इम्पोजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑन सिक्योर्ड लोन। जब हम सिक्योर्ड लोन लेते हैं, मतलब कि हम जब मॉर्गेज पे लोन लेते हैं तो उस समय हमें एक अमाउंट, मार्जिन अमाउंट देना होता है। तो जब लोन्स को कम करना होता है, मतलब क्रेडिट पे कंट्रोल करना होता है, हम मार्जिन को बढ़ा देते हैं जिससे कि लोग कम लोन लेते हैं। और जब हमें लोन्स को बढ़ाना होता है, मनी की सप्लाई को बढ़ाना होता है, तब हम मार्जिन्स को कम कर देते हैं। मॉरल सुएशन मतलब होता है कि जब किसी असेट का प्राइस जो होता है वो ज्यादा होने लगता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स की वजह से, तो हम उससे कुछ मॉरल सुएशन की चीजें रख लेते हैं। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स में डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं जिसको आरबीआई घटाती बढ़ाती रहती है और उसके थ्रू हम क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं। थैंक यू।